कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से उछालो यारो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज और अभी हमारी मौजूदगी पिपरा थाना के अंतर्गत चकनिया गांव में है। गांव में मौजूदगी है और साथ ही हम जिस शख्स के पास हैं, जिस लड़की के पास है, इसने अपना गांव समाज का नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ जो 26 जनवरी को 2025 में जो दिल्ली में परेड होने वाला है, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ है और पूरे बिहार से 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे और इनके साथ में पिताजी भी हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तनिषा कुमारी हुआ। अच्छा। और मैं श्री ऋषिकुल ब्रह्मचार्य संस्कृत महाविद्यालय के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कहा जाता है आप जिस स्कूल का नाम रख रही हैं संस्कृत विद्यालय, इससे छाप लगा रहा था कि पंडित जी लोग ही संस्कृत पढ़ेंगे। बहुत लोगों को मेरा बात मर्चा लगेगा, लेकिन आप एक कारपेंटर की, बढ़ई की, लोहार की, शर्मा जी की बिटिया होते हुए भी संस्कृत चुना, ये कैसे संभव हुआ? ऐसा नहीं है कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। हमारा जो एक होता है ना कि पंडित जी ही पढ़ेंगे, ज़्यादातर लोग पंडित जी लोग पढ़ते हैं। ये हमारे समाज की मानसिकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृत शास्त्र में हम कर्म को प्रधानता दिया गया है। जो कर्म से संस्कृत पढ़ रहा है, बोल रहा है, जिसकी कर्म ब्राह्मण वाली हो, ब्राह्मण है, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो या कुछ भी हो। अच्छा, जब तुमको सबसे पहले मैट्रिक किस सन में किया? मेरा मैट्रिक 2020 से 21 था। इंटर उपशास्त्री मेरा 21 से 23 था। अच्छा, उसी कॉलेज से? जी। और अच्छा। मेरा मैट्रिक में अत्यधिक मार्क्स संस्कृत में ही था। और मैं अपने बच्चों को, मेरे कोचिंग में मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। और एक और चीज़ बता दो, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि बहुत टफ, पूरे बिहार से 18 में से 4। जी। इस पर क्या कहोगी? जैसे कि लॉकडाउन हुआ तो सभी बच्चे की पढ़ाई अवरुद्ध हो गई थी। मैंने देखा कि मेरे अगल बगल के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और उन लोगों का पढ़ने में मतलब बहुत काफ़ी तेज़ है। उन लोगों में लगता है कि पढ़ाई की जुनून है। तो मैंने उन लोगों को अपने दूरा पे पढ़ाना शुरू किया। ऐसे कुछ बच्चे थे जो पैसे देने में सक्षम नहीं थे, उसमें सबकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। तो मैंने उन लोगों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा कोचिंग है पिपरा स्टेशन इंग्लिश हब, जिसके डायरेक्टर मेरे भैया हैं रवि रोशन कुमार। मैं उसमें अपना क्लास देना शुरू की और मुझे लगा कि मतलब समाज कल्याण करने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को चुनी। जिस लड़की को हमारे साथ देख रहे हैं, पूरे चंपारण ही नहीं, पूरे दरभंगा संस्कृत विद्यालय जो बिहार से आता है, पहली ऐसी लड़की है जिसका NSS के लिए ट्रेनिंग में चयन हुआ है ना? तो क्या कहोगी इस पर? NSS से मतलब यह एक राष्ट्रीय सेवा योजना है। अच्छा। यह महात्मा गांधी के विचार को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अच्छा। जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं रह सकता वो स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वच्छता से ही हम अपने भारत के गांवों को स्वच्छ रख के अपने आदर्श को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तुम परेड में जाओगी और उस समय बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, राष्ट्रपति से मिलना होगा, प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा और बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों से मिलना होगा, प्रधानमंत्री तक हो सकता है आपको मिलने का मौका मिले। कैसा अचीवमेंट लग रहा है आपको? इस पर क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे समाज कल्याण करने का मौका मिला, देश की सेवा करने की मौका मिली। मुझे देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे अदर मिनिस्टर से भी मिलने की मौका मिल रही है। इसके लिए मैं काफ़ी मैंने खुश हूँ और आगे भी प्रयत्न करूँगी। अच्छा, इस जो तुम्हारी NSS में जाने की इच्छा कब प्रबल हुई और किस माध्यम से तुमको मालूम चला कि हमारी NSS में सिलेक्शन हो गया और कैसे गई इसमें? लॉकडाउन में मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र का दयनीय स्थिति देखा, लोगों की स्थिति देखी, तो मुझे लगा कि समाज कल्याण करने के लिए यही एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो मैंने NSS को चुना। तो NSS में चुना तो फिर फॉर्म फिलअप किया होगा या ऐसा कैसे इसमें सेलेक्ट हुआ आपका? मैंने फॉर्म फिल किया, स्पेशल कैंप की अपने कॉलेज में 7 दिनों की। अच्छा। यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं अपने यूनिवर्सिटी से पटना गई, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया PRD में। इसके बाद मुझे RDC में जाना है, दिल्ली जाना है, फिर जो भी परेड है मुझे राजपथ पे करना है।
अच्छा, सिलेक्शन हुआ है, इसका सुनते हैं कुछ ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग बड़ा हार्ड होता है। सुनने में आ रहा है पटना में ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फिर दिल्ली में ट्रेनिंग होगा। ये क्या है ये प्रोसेस? इसको थोड़ा सा दर्शक जो देख रहे हैं इसको डिफेंड करिए। वैसे बच्चे जो पीआरडी में सिलेक्टेड हैं, बिहार से अभी टोटल 18 बच्चे सिलेक्टेड हैं जिन्हें जो पीआरडी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। उन्हें पटना में 10 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर वहाँ से उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर वे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्हें राजपथ पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति को सलामी देने की मौका मिलेगी। जल सेना, वायुसेना, थल सेना के साथ परेड करने का मौका मिलेगा और ऐसे समाज में व्यक्तित्वों का विकास होगा। अच्छा, जैसे कि कहा राष्ट्रपति के सामने परेड करने का मौका मिलेगा। हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं आपसे कि जो ये साक्षात्कार कर रहे हैं तो मेरा रोआ खड़ा हो रहा है। देख सकते हैं कैमरामैन दिखाइए। मैंने एक स्टेटमेंट को सुन के, और तुम्हारा कैसा एक्साइटेड महसूस कर रही हो? क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि जब राष्ट्रपति माने देश के प्रथम नागरिक, प्रधानमंत्री यानी सेकंड नागरिक, और बड़े बड़े लोगों के साथ सामने और बैठना, ये सब क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको डिफेंड कैसे करोगी, दर्शकों को कैसे बताओगी? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे उन लोगों से मिलने की मौका मिल रही है। इसके साथ साथ मुझे समाज कल्याण, देश सेवा की मौका मिल रही है और मैं इसमें हमेशा तत्पर रहूँगी। तो तनीषा कुमारी उनके पिताजी हैं, इनका नाम त्रिभुवन ठाकुर जी है और ये बढ़ई का काम करते हैं। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। त्रिभुवन ठाकुर मेरा नाम हुआ। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? चकनिया। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़कियाँ? 2 लड़का और 2 लड़की है। गांव में कहा जाता है, एक दंगल फिल्म आया था, मेरी छोरी छोरे से कम है के, ये डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ था। दंगल फिल्म का ये डायलॉग आमिर खान की पिक्चर थी, उसमें बेटियों को आगे बढ़ते हुए दंगल के माध्यम से दिखाया गया था। गीता फोगट, सीता फोगट और विनोद फोगट के, उसी के तरह आपके बेटी ने यहाँ कुछ मेरी छोरी छोरों से कम है क्या नाम की है, इस पर क्या कहेंगे? बेटी तो बेटा से कम नहीं है किसी भी लाइन में। अच्छा, बेटियाँ तो बहुत नाम कर रही है, आगे बढ़ रही है। आप सब देख करके हमको भी ललसा हुआ कि बेटी को पढ़ावें और आगे बढ़ावें। अच्छा, बढ़ाते चले गए, लेकिन गांव में कहा जाता है लड़की, किसी की भी लड़की हो आगे जाती है, लड़की के गांव में से बाहर पढ़ाने में। आप भी गांव की यह मानसिकता है, लेकिन आप इस सब के बावजूद भी अपने बेटी को इस स्तर तक आपने भेजा है जहां आपका पूरे जिला और दरभंगा। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। अच्छा, कि हमारा बेटी आगे बढ़ रही है। करेंगे, डिफेंस में जाएंगे, रक्षा में, माने सेना वगैरह में, या जो भी हो, माने चाहती है कि कुछ अपना समाज में योगदान दे। इस पर क्या कहेंगे? आगे पढ़ेंगे तो खर्चा बहुत आता है पढ़ाने में, इस पर आपका क्या सहयोग रहेगा? खर्चा तो आता है, इसके लिए हम तत्पर रहेंगे, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। अच्छा, एक छोटे से गाँव से जो कि NH से 4 किलोमीटर अंदर, गांव में कोई सुविधा नहीं, और इस जगह से आपकी बेटी आगे गई, क्या कहेंगे इस पर? सुविधा नहीं है, लेकिन हम सुविधा देते हैं, साइकिल देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं, कोचिंग जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए बाइक से पहुंचा देते हैं, स्टेशन से चली जाती है। आगे क्या मंजिल है? एक मंजिल तो सामने है, दूसरी मंजिल कहाँ जाना है? मैं अपने इस समाज सेवा को हमेशा जारी रखूंगी और समाज के साथ साथ देश की भी सेवा करूंगी। जिसके किस माध्यम से देश की सेवा करना चाहती है? रक्षा में या डिफेंस में, IAS IPS का, इसको लेकर क्या? मैं टीचिंग प्रोफेशन या डिफेंस लाइन में ही जाऊंगी। जब जाओगी तो दोनों में जाओगी? जी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी तनीषा कुमारी, और साथ ही सारे सवालों को अभी जो इनका जो चयन हुआ है NSS में, पूरे बिहार और बिहार में 4 लड़कियों की सिलेक्शन होता है, 4 लोगों का, उसमें एक इनका भी है। और सबसे बड़ी गौरव करने वाली बात है कि हमारे चंपारण की, और चंपारण के लाल लोग कहता था, आज चंपारण की लाडली ने कमाल किया है। चंपारण के लाल के जगह आज लाडली ने कमाल किया है। तो एक कमाल का वीडियो हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास किए हैं, और इनके बारे में, इनके पिताजी के बारे में भी दिखाने का प्रयास किए हैं। और बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।